हेलो फ्रेंड्स, टीटी इन रेलवे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के जो बेसिक क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। टाइम एंड वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू इफ़िशियंसी इनटू टाइम इन डेज। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ए किसी कार्य को या ए किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करता है और सी उस वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने डेज में करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन अपन लेते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बी प्लस सी उस कार्य को कितने डेज में करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं सी प्लस ए मिलकर उस कार्य को कितने डेज में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए और बी और सी का जो टाइमिंग है उसका हम एलसीएम लेंगे। तो ये है 6, ये है 4 और ये है 12। तो 6, 4 और 12 इनका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 12। यानी कि 6 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है और 12 की टेबल में 12 आता है। तो एलसीएम का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई नंबर जो तीनों की टेबल के अंदर आए। तो 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है तो 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3। और 12 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 12 है ये हो गया टोटल वर्क। यानी कि ए जो है वो 6 डेज में 12 वर्क करता है टोटल, मतलब 12 यूनिट्स वर्क उसको करने के लिए कितने डेज लगेंगे 6 डेज। बी उसी वर्क को, मतलब जो 12 वर्क है इसको 4 डेज में करता है और सी उसी वर्क को यानी कि 12 टोटल वर्क को कितने डेज में करता है 1 डेज में। अब ये 2, 3 और 1 है, ये होंगे इफिशियंसी। यानी कि ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 3 है और सी की इफिशियंसी 1 है। अब इफिशियंसी जो है वो कैसे काउंट हो रही है, देखो कि जैसे बी कम डेज के अंदर इस वर्क को करता है, मतलब सबसे कम बी तो कर रहा है 4 डेज के अंदर, तो जो सबसे कम डेज के अंदर उस वर्क को करता है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। हमारी लैंग्वेज के अंदर अपन कहें तो जो कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कम से कम दिनों में पूरा करता है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, उसकी इफिशियंसी 3 है। और जो व्यक्ति किसी कार्य को सबसे ज़्यादा डेज के अंदर करता है उसकी इफिशियंसी कम है। तो सी मान लो 12 डेज के अंदर करता है तो उसकी इफिशियंसी 1 है, सबसे कम इफिशियंसी सी की है और सबसे ज़्यादा इफिशियंसी बी की है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमें दिन निकालना है, तो दिन का मतलब है टाइम। तो टाइम, या इसको अपन डेज लिखें, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन क्या हो जाएगा इफिशियंसी। यानी कि ये इसके मल्टीपल में है ना, तो डिवाइड में आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी का अपने को टाइम निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वर्क है, वर्क तो तीनों का सेम ही है 12, अपॉन इफिशियंसी किसकी निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हो जाएगी 2 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 और 3 5 और 1 6, तो 12 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 2 डेज। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी कि ए बी और सी मिलकर के उस कार्य को 2 दिनों के अंदर पूरा करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे।
तो सेम वो ये डेज निकालना है, तो ए और बी का डेज निकालना है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क कितना है टोटल 12 अपॉन ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 2 + 3, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो 12 अपॉन 5 को आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 2 अपॉन 5 डेज। ये आ गया ए और बी का वर्क। आगे अपन बात करते हैं बी और सी मिलकर के इसे कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो बी और सी का जो टाइम है वो हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क है 12, बी और सी की इफिशियंसी कितनी है 3 + 1, तो 12 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 3 डेज। सिंपल है। अगर बी और सी की निकालनी है तो वर्क तो सबका सेम ही है, इफिशियंसी किसकी बी और सी की, तो बी और सी की इफिशियंसी 3 + 1, तो 3 + 1 12 अपॉन 3 + 1, तो ये आ जाएगा 3 डेज। अब लास्ट क्वेश्चन है सी प्लस ए की, मेरे को क्या निकालना है कितने टाइम में करेंगे, तो सी प्लस ए का हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क तो 12 है सेम ही है, इफिशियंसी सी और ए की कितनी है, सी की है 1, ए की कितनी है 2, तो 1 + 2 ये आ जाएगा 12 अपॉन 3, मतलब 4 डेज। तो इस तरह से हम जो टाइम एंड वर्क है उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के और सवालों को हल करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वर्तमान में भारतीय रेलवे में टीटी पद पर कार्यरत हूँ। मैंने एनटीपीसी 2019 का एग्ज़ाम क्रैक किया है और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी क्रैक किया है। अगर आपको मेरे साथ में मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख करके दे दीजिए, तो मैं आगे इस प्रकार के और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपको दे दूंगा। थैंक यू।